पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बारे में चले, मैं आपको ये जब भी अच्छी खबर नहीं होती अरुणा हसन नहीं देती जी अच्छी खबर, सिर्फ अच्छी अच्छी खबरें देती हैं, उससे कुछ नहीं होता। हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से। 309 रन से खेल का आगाज किया था, 345 रन पर 9 खिलाड़ी आउट हो गए और फिर हेनरी और पटेल साहब ने मतलब मैजिक दिखा दिया। तो वो पटेलिज्म जो है टुक न्यूजीलैंड टू 104 मोर रन और इस तरीके से 449 रन पे वो इनिंग जो हमें लग रहा था 300 साढ़े 300 के आसपास लपेट दी जाएगी, 449 रन पे पहुंच गई। अबरार 4 विकेटें वंस अगेन लेने में कामयाब हुए। दूसरी जाने पाकिस्तान आया दोबारा से, अब्दुल्ला शफीक ने कोई तब्दीली नहीं लाई, उसी तरीके से 19 रन पर बाउंड्री लाइन पर कैच दिया। वो क्यों ये कैच देते हैं ये अभी तक हमें भी समझ नहीं आ रहा। आई मीन उनका गेम पैटर्न क्या है, व्हाट डज ही वांट टू डू? प्रेशर पुट करना चाहते हैं अर्ली ऑन आके, क्या पीछे 4 दिन का खेल नहीं बाकी? ये सारे सवाल है। खैर मजीद अगर शान मसूद की बात करें तो उन्होंने एजाज पटेल को 1 ओवर में 3 चौके भी लगाए, चौथा चौका लगाने के चक्कर में फिर माशाल्लाह आउट भी हो गए। बाबर आजम 24 रन बना के ड्रामाई अंदाज में रन आउट हो गए, जिस पे कल बहुत जबरदस्त मीम्स हमने देखी सोशल मीडिया पे कि जब इमाम वापस आएंगे तो बाबर उनसे कैसा सलूक करेंगे लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया, इट वाज ओके। अच्छा जी, ये सारी जो ड्रामा कल हमने देखा ग्राउंड के अंदर, उस पर हम तज्जिया लेंगे। सलीम खालिक साहब हमारे साथ मौजूद है। सलीम साहब थैंक यू वेरी मच। वैसे तो टेस्ट मैच के ऊपर मैं बात करते हुए ना 5 दिन बात करते हैं हम आपके साथ, तो मैं बोर हो जाती हूँ, लेकिन स्टिल ये जो कल हमने देखा है खालिक साहब से नहीं मैच से मैंने आपको नहीं कहा। तो ये जो आपने कल ड्रामा देखा है कराची स्टेडियम में, क्या कहेंगे इस हवाले से? नहीं, आप बोर ना हो इसीलिए वो मैच रोटेट करते रहते हैं ना, कभी मैं कभी इकबाल भाई कभी कोई और लेकिन आप अर्मिला, आप जैसे लोगों की वजह से ना ग्राउंड खाली होता है। आप लोग टेस्ट मैच को पसंद ही नहीं करते, फिर कोई मैच देखने नहीं जाता, फिर आप कहते हैं ग्राउंड हमारी वजह से जंगले आते हैं। खैर मैच में ये पाकिस्तान टीम ने बहुत ही खराब बॉलिंग की, मैं तो ये कहूंगा कि मतलब 100 से ज्यादा रन की शराकत आप आखिरी विकेट के लिए बना लें, क्या कह सकते हैं इसमें। जैसे हमारी अभी बात हो रही थी आपसे आने से पहले कि नसीम शाह ने क्या कहा था कि 350 तक आउट करेंगे और वो अपनी बात पे कायम थे, लेकिन फिर आखिरी विकेट के लिए आप जब इतनी बड़ी शराकत बनवा देंगे तो कैसे चलेगा काम। और फास्ट बॉलर्स हमारे मुकम्मल नाकाम हैं। एक तरफ आप देख लें नसीम शाह, उन्होंने खैर विकेटें ली, मीर हमजा से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, वो अनलकी भी साबित हो रहे, लेकिन परफॉर्मेंस उनकी इतनी खास अभी तक नजर नहीं आई। मुझे उनसे बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन अभी तक मुझे उन्होंने मायूस किया है। हसन अली ने कमबैक किया, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ कि फिर वो फ्लॉप रहे एक दफा। हमारे पास असल में यार टैलेंट नहीं आ रहा है। ये क्या हो रहा है कि जब कोई बाहर होता है हमें बहुत अच्छा लगता है, जब वो टीम में आता है तो हम कहते हैं यार ये भी फारिग है। अबरार विकेटें तो ले रहे हैं अबरार, लेकिन रन बहुत ज्यादा दे रहे हैं। तो बॉलिंग हमारी मुसलसल फ्लॉप है, खास तौर पे फास्ट बॉलिंग में। हमें क्या हम सिर्फ शाहीन आफरीदी के लिए ही खेल रहे हैं कि भाई शाहीन आफरीदी होगा जितवाएगा और वो करेगा? क्या दूसरे पेसर जो है उनको कोई काम नहीं है? ये चीज देखनी पड़ेगी कोचिंग को। हाँ, ये आपने कोचिंग का नाम ले लिया, कहीं ना कहीं कोई बुनियादी मसला तो है। वो कहते हैं गाड़ी का इंजन अगर आवाज लग जाए कुछ एक्स्ट्रा तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई टेक्निकल फॉल्ट तो होता है। अब वो मैकेनिक पे डिपेंड करता है कि वो उसको कितना जल्दी निकालता है और फिर उसको ठीक भी करता है। मुझे नहीं पता कि इस क्रिकेट वाले इंजन का मैकेनिक कौन है, क्या चीफ सिलेक्टर मैकेनिक है? पहले हम और आप मिलकर तनकीद करते रहे लैपटॉप सिलेक्टर के ऊपर, अब तो चीफ सिलेक्टर भी हमारे तब्दील हो गए, चेयरमैन भी तब्दील हो गए, सब बदल गया, हालात नहीं बदले, सब बदल गया। रिजवान मैच नहीं खेल रहे, इतनी बड़ी तब्दीली भी आ गई, लेकिन उसके बावजूद वी आर स्ट्रगलिंग। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई मसला तो है सलीम भाई। देखिए, अगर गाड़ी बार बार खराब हो रही है तो मैकेनिक बदलना चाहिए। रूट कॉज तो फिर वही होगी ना, क्योंकि बार बार अब देख रहे हैं कि उसी तरह की गलतियां कर रहे हैं और वही कुछ हो रहा है। सकलैन के बारे में देखें, पहले भी मैंने ये बात बोली थी, ऑन एयर भी आज बोलता हूँ कि वो मोटिवेशनल स्पीकर बहुत अच्छे हैं कि मतलब आपको मोटिवेट कर देंगे, ऐसा करो ऐसा करो, बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे, लेकिन एज अ कोच, हेड कोच जो है ना, वो जिम्मेदारी उनके ऊपर लेने की अहलियत नजर नहीं आई। असिस्टेंट कोच बना दें, स्पिन बॉलिंग कोच बना दें तो किसी के साये में रह के काम कर लेंगे। जब उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली तो वो नाकाम रहे। मेरे ख्याल ये लास्ट सीरीज है उनकी। अच्छा। उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सटेंड नहीं हो रहा। और नए बोर्ड और नए चीफ सिलेक्टर के आने के बाद एक तो अच्छी चीज हुई, हम लोग 4 लगातार टेस्ट हार गए थे, पिछला मैच ड्रॉ हुआ। चलिए अगला शायद जीत ही जाए, ये तब एक ड्रॉ हुआ फिर अगला जीते। अच्छा सलीम साहब, जीतना तो बहुत मुश्किल।
मुश्किल है। अच्छा सलीम साहब, दूसरी जानिब कल बाबर आजम के रन आउट के हवाले से हम बात करते हैं। आप ना हंसा करें, आप मैं जब सवाल करने लगती हूँ आप हंसने लगते हैं। नहीं, आप ऐसी चीज भी शौक होती है ना कि मुझे पढ़ना पड़ जाता है। मतलब ठीक है, क्वेश्चन करें। नहीं आप कर लें, मैं नहीं कर रही। अच्छा सलीम साहब, दूसरी जानिब कल बाबर आजम आपका सवाल वैसे बाबर आजम आउट हुए थे, रन आउट हुए थे, बताएं। देखिए बाबर आजम को शायद रन आउट से इश्क हो गया है, 6ठी बार रन आउट हुए हैं वो, और मेरे ख्याल है सबसे ज्यादा जब से वो क्रिकेट में आए हैं तो वही रन आउट हुए हैं। तो इस चीज को देखना पड़ेगा। टॉप बैटर्स की मैं बात कर रहा हूँ बाबर की, अक्सर ऐसा होता है और फिर तीसरा रन लेते हुए आप आउट हो रहे हैं। और इमामुल हक जिसके साथ बचपन से आप क्रिकेट खेल रहे हैं, जिसके इशारों से, पलकों के इशारों से आप समझ जाते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, तो ये तो मैं, और टेस्ट मैच में रन आउट का मैं तो कहता हूँ क्राइम है, जुर्म है ये। ऐसी सूरत हाल में जब हमें बाबर से जरूरत थी कि वो एक बड़ी इनिंग खेलेंगे, सेंचुरी बनाएंगे, डबल सेंचुरी बनाएंगे, टीम को मुश्किलात से निकालेंगे, रन आउट हो रहे हैं। और आपने दूसरों को भी देखा होगा, अब्दुल्ला शफीक को, और आपने देखा होगा साथ में शान को भी देखा होगा, ये लोग इस तरह खेल रहे थे कि जैसे जल्दी है, बहुत जल्दी है। आपको पता है हम जो क्रिकेटिंग फैंस हैं, खासतौर पे पाकिस्तानी या सब कॉन्टिनेंट के जो क्रिकेटिंग फैंस हैं, हम बड़े जज्बाती भी हैं ना, तो हम बड़े जज्बात रिलेट कर लेते हैं क्रिकेट से। ऑन ग्राउंड क्रिकेट ओब्वियसली मुख्तलिफ होती है। तो कल कुछ लोगों ने ये भी कहा कि अगर यहाँ पे रिजवान होता तो कप्तान की कुर्बानी कभी ना देता, खुद रन आउट हो जाता, या ना खुद जान दे देता, लेकिन इनको बचा लेता। आपको कोई ऐसी चीज फील हुई इमाम को कि इमाम ने गलत किया? हालांकि इमाम खुद माशाल्लाह अच्छी इनिंग्स खेल रहे हैं और बड़ा प्रॉमिसिंग लग रहे हैं, अच्छे शॉट्स खेल रहे हैं, कॉन्फिडेंट है काफी। देखिए जो क्रिकेट होती है उसमें अगर कोई टेल एंडर हो ना, तो वो कहता है कि यार कैप्टन है, चलो मैं इसको अपनी विकेट की कुर्बानी देके उसको बचा लो। लेकिन इमाम स्पेशलिस्ट बैट्समैन है और बड़ी अच्छी फॉर्म में है आजकल, तो फिर वहां तो जाहिर है थोड़ा सेल्फिश बंदा बनता है, वो कहता है कि यार मैं अपनी विकेट बचाऊं। इसमें ये सोशल मीडिया का तो आपको पता है ना, बाबर के फैन है सारे, उनके पीछे पड़ गए होंगे। लेकिन एज अ प्लेयर जो है वो इमाम यही सोच रहे होंगे यार मेरी भी अच्छी फॉर्म है, लेकिन अगर उसकी जगह कोई टेल एंडर होता तो शायद कुर्बानी दे देता। लेकिन इन लोगों को देखना पड़ेगा, खासतौर में बाबर आजम को सोचना पड़ेगा बार बार रन आउट वो क्यों रहे हैं। हालांकि इज अ वेरी गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, बहुत अच्छी है उनकी। अच्छा एक और बात, रिजवान नहीं खेले, सरफराज आ गए, 100 भी कर गए, ठीक है, बड़ी तब्दीलियां भी आ गई। नहीं आए तो कराची के लोग नहीं आए मैच देखने, क्रिकेट बोर्ड ने टिकट तक माफ कर दिए, नहीं आए। आप हमें यहाँ पे गिला करते हैं, लेकिन आपके अपने लोग, क्रिकेट टीम आ गई, क्रिकेट टीम आ गई, न्यूजीलैंड आ गया, इंग्लैंड आ गया, लोग नहीं आए। सलीम भाई देखिए बात ये, पहले तो हम सरफराज की बात कर ले। सरफराज का कमबैक हुआ, उन्होंने दोनों इनिंग में 50 बनाई, बड़ा अच्छा खेले, लेकिन विकेट कीपिंग में बड़े मौके जाया किए। दूसरा टेस्ट हुआ, अच्छा किया वैसे, कल अच्छा खेले पहले, हाँ मैच से पहले ऑप्शनल खुद ही गए, ट्रेनिंग की अकेले की, उसका कल नजर आया, उन्होंने बड़ा अच्छी विकेट कीपिंग की। तो अभी तक ऐसे कि रिजवान की कमी अच्छी तरह वो पूरी कर रहे हैं। और क्राउड नहीं आए तो देखें जो सोच अर्मिला की है, उस तरह की बहुत सारे लोगों की मैंने ऐसा नहीं कहा सलीम साहब, मेरे पे तो प्लीज कि टेस्ट मैच देखने क्यों जाए। फिर दूसरा एक और बड़ी अहम वजह वो ये है कि नेशनल स्टेडियम के अतराफ में बहुत ज्यादा तामीरी काम चल रहा है, जिसकी वजह से अगर मैच ना हो तो भी ट्रैफिक बहुत देर तक जैम रहता है। अच्छा। फिर लोग टेस्ट मैच देखने के लिए आए, 2-2 घंटे में पहुंचे, वहां पे कोई फैसिलिटी आपके लिए है ही नहीं। तो फिर मैं समझता हूँ कि लोग कहते हैं यार मुफ्त गया, अगर आप 500 रुपए भी दोगे ना, क्या हो 500 रुपए देंगे मैच देख लो, तो भी लोग शायद। इन शॉर्ट इसमें मेरी गलती नहीं है, क्रिकेट स्टेडियम के बाहर कंस्ट्रक्शन हो रही है, नहीं मेरी गलती नहीं है। वन ऑफ द रीजन ये है, लेकिन टेस्ट में इंटरेस्ट भी लोगों का। अच्छा अब आगे थोड़ा और बढ़ जाते हैं, क्योंकि इस पे हमने बहुत डिस्कस किया है और डेली बेसिस पे हम करते रहेंगे, क्योंकि विकेट जो टाइम गुजरता रहता है। हमने शुरू में भी डिस्कस किया था कि पाकिस्तान को चौथी इनिंग्स खेलनी होगी और उस पे पाकिस्तान के लिए ट्रबल हो सकता है। लेकिन अब मौजूदा विकेट को देखते हुए क्या आपको लगता है कि रिजल्ट ओरिएंटेड मैच होने जा रहा है? कोई फैसला भी हो सकता है, फैसला कुन भी होगा, या विकेट ये बता रही कि शायद ऐसा ना हो जैसे पिछले मैच में हुआ? बिल्कुल फैसला हो सकता है और हमारे ऊपर खतरात के बादल जो है मंडला रहे। पाकिस्तानी टीम अगर जिम्मेदारी से नहीं खेली तो मैच हाथ से भी निकल सकता है। अभी जो हमारे बैटर्स बचे हैं उनको चाहिए बड़ी इनिंग्स खेले, और खासतौर पे इमाम अच्छी फॉर्म में है, सरफराज ने भी पहले अच्छा खेले थे, इन लोगों फिर सलमान है, काफी देखना पड़ेगा इन लोगों को कि टीम को मुश्किलात से निकालना है। पहले फॉलो ऑन का खतरा टालें, उसके बाद कोई लीड ले, इसमें टाइम तो लगेगा लेकिन बचने का यही चांस है। अगर हम लोगों ने इसी तरह विकेटें गंवाई और खुदा ना खास्ता फॉलो ऑन हो गया हमें, या हमें ज्यादा खसारा हो गया 150 रन का, 200 रन का, तो ये मैच हमारे गले पड़ सकता है बॉस। ठीक कह रहे हैं आप सलीम भाई, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया फॉर दिस क्रिस्पी एंड क्रंची काइंड ऑफ एनालिसिस विद आवर क्वेश्चंस। आई होप जी आपने एंजॉय किया। हम इसको लाइट जरा ज्यादा इसलिए रखते हैं क्योंकि क्रिकेट पे अब क्या हम सीरियस, इतना इकोनॉमी पहले हमें परेशान रखती है। एक वाहिद क्रिकेट तो है जो हमें खुश करती है,